मोची, जल्दी से मेरे शूज पे पॉलिश मार, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। जी मैम साहब। अरे जल्दी कर यार। हो गया मैम। अबे वो कितना पैसा हुआ तेरा? साहब 20 रुपए। मैम साहब बुरा ना मानिए तो एक चीज़ पूछूं, आप इसी कोचिंग में पढ़ते हो? अच्छा, तुझे बड़ा पता है इस कोचिंग के बारे में? हाँ मैम साहब, इधर यूपीएससी की तैयारी होती है ना। क्या क्या कहा तूने? यूपीएससी? छी, कितना गंदा लग रहा है तेरे मुंह से, अनपढ़ गवार। और तुझे कैसे पता यहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है? वो क्या है ना भाई साहब, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ और मैं गया था इस कोचिंग में एडमिशन लेने, लेकिन यहाँ की फीस इतनी महंगी है कि मेरे बजट के बाहर है। लेकिन मैंने इस कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, बट उसमें मुझे थोड़े डाउट्स हैं। क्या कहा तूने? यूपीएससी? यूपीएससी की फुल फॉर्म बताइए जरा। वो यूपीएससी। बस मुझे पता है तुझे कुछ नहीं आता, तू ना एक नंबर का अनपढ़ गवार है, वही रहे। तुम लोगों को ना ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। तुम लोग ना ये खाली 3rd क्लास के काम कर सकते हो, मोचीगिरी करना, कूड़ा उठाना, ड्राइविंग करना, रिक्शा चलाना। अपनी हद में रह के काम करो। तुम लोगों को कोई हक नहीं है ना इतने बड़े बड़े सपने देखना, समझा? मैडम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अबे ओए, तुम मैडम से ऊंची आवाज में बात करेगा? तुझे पता है 3 साल से तैयारी कर रही है, मेरी भी सीनियर है मैडम। अरे नहीं भाई साहब, मैं कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैम साहब ऐसे क्यों बोल रही हैं। हम लोगों का भी अधिकार है, हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, हम लोग का भी अधिकार है इस कोचिंग में पढ़ाई करना। और वैसे भी मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख के ना कोई बड़ा सा अधिकारी बनूँ। तुम जैसे सड़क छाप लोगों के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। तुझे मालूम भी है मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है। अरे इतनी पढ़ाई कर रखी है कि तेरे पूरे खानदान वालों ने इतनी पढ़ाई नहीं की होगी। मेरी हायर एजुकेशन लंदन से हुई है। अरे इसे तो पता भी नहीं होगा कि लंदन क्या होता है, किसे कहते हैं। वो लंदन किसी देश का नाम है, तुझे तो ये भी नहीं पता होगा। अरे अपनी झुग्गी झोपड़ी से बाहर ही नहीं निकला होगा। आप देखिए, अब आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से अच्छे से बात कर रहा हूँ ना। अब तू मुझे मत सिखा कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, समझा? वैसे एक बात बता, तेरे माँ बाप को पता है कि तू उनका पैसा वेस्ट कर रहा है? ये बता, ये नोटबुक तेरी है क्या? जी मैडम, आपको देखना है क्या? जरा एक बार दिखाइयो। ये देखिए मैडम, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये देखिए मैडम। अरे मैडम आप ये क्या कर रही हैं? अरे मैडम बहुत मुश्किल से बनाया। मैडम ये क्यों फाड़? मैडम प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैडम क्या कर रही हैं? मैडम मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। मैडम प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैडम प्लीज़ मत फाड़िए। मैडम प्लीज़ ऐसा मत करिए मैडम। अबे ओए, तुम जैसे लोगों को ना अपनी औकात में रहनी चाहिए, समझा? चल निकल यहाँ से। और हाँ, अभी तो तेरी नोटबुक फाड़ी है, ज्यादा बकवास की ना तो तेरी दुकान यहाँ से हटवा दूंगी अपने सीनियर से बोल के। आई बात समझ में? और तुझे क्या लगता है कि तू यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लेगा? भूल जा, तुम जैसे सड़क छाप लोग ना यहीं के यहीं पड़े रहते हैं। तुम लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते। 2 कौड़ी का आदमी 2 कौड़ी का ही रहता है, समझा तू? चल आशु। और हाँ, अगली बार अगर यहाँ तुझे दुकान लगानी है ना तो औकात में रह, वरना अपने सीनियर से कह के तेरी दुकान हटवा दूंगी। आई बात समझ में? ये पकड़ अपने नोट। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपका मजाक बनाएंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन आप कभी भी हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ने से डरना मत। आप बस मेहनत कीजिए, क्योंकि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया उन सभी को अपने आप जवाब मिल जाएगा आपकी सफलता से। नमस्ते नेताजी। अरे आइए आइए करिश्मा जी। ये लीजिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। अरे धन्यवाद धन्यवाद। कैसे आना हुआ आपका? बस ऐसे ही, थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम था आपसे। अच्छा, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने। हाँ, दर्शन तो बहुत पहले ही करना चाह रही थी, लेकिन कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मैंने कहा आज तो आपके दर्शन कर ही लेते हैं। अरे बताइए, कैसे याद किया आपने इस सेवक को? नेताजी, मेरा एक टेंडर था जो मुझे पास करवाना था,
लेकिन मैंने बहुत कोशिशें करी, फिर भी वो मैं पास नहीं करवा पाई। मुझे लगता है वो काम आप ही करवा सकते हैं। टेंडर तो मैं पास करवा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप एक बार कह के तो देखिए। आप बदले में जो चाहेंगे वो दूंगी, और वैसे भी आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं सब कुछ दूंगी। देखिए करिश्मा जी, एक मर्द को क्या चाहिए? नौकरी, छोकरी और पैसा। पैसा तो मेरे पास भरपूर है, और नौकरी यानी कि मैं किसी की गुलामी तो करूँगा नहीं। बस मेरे पास कमी है तो एक छोकरी की, और वो भी आप जैसी, जिसके पीछे तो सारा जमाना पागल है। तो मैं तो आपका सेवक हूँ, और क्यों ना मुझे भी थोड़ा सा सेवा करने का मौका मिलना चाहिए ना। तो अगर तुम राजी हो तो आपने रणविजय प्रताप सिंह को खुश कर दिया, और आपका जो टेंडर है, अब इस पे रणविजय प्रताप सिंह के नाम की मोहर लग चुकी है, और ये टेंडर आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी नेताजी। शुक्रिया तो आपका है, जो आपने इस सेवक को मौका दिया। ये मौका मैं दोबारा भी दे सकती हूँ। इसी अदा पे तो हम फिदा हो चुके हैं करिश्मा जी। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी। पता है, जल्दी ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, फिर हम सब पार्टी करेंगे। यार ये गैर कानूनी बिल्डिंग हम लोग बना तो रहे, आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे यार, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी यहाँ पर बहुत चलती है, पता है। सारे ऑफिसर्स को मुंह मांगा पैसा खिलाती हूँ मैं। किसी की औकात ही नहीं है कि मेरे आगे बोल जाए, समझे? यार तुझे पता है, इस जिले में नया कलेक्टर आया हुआ है, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो सारे के सारे इलीगल काम ना बंद करवा रहा है। अरे तू पागल है क्या? तुझे पता है कि मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, और ऐसे IAS ऑफिसर ना मेरे आगे पीछे घूमते हैं, समझा? तुझे पता भी नहीं है कि इस जिले के जो सबसे बड़े नेता है ना, वो मेरी मुट्ठी में है। जिस तरीके से वो मेरी खूबसूरती के बस में है ना, तुम्हारे ये लल्लू पंजू IAS ऑफिसर ना मुझे देखते ही मेरी खूबसूरती में ऐसे उलझेंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यार, अरे लेकिन छोड़। अरे तुम लोगों को ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। और वैसे भी मैंने पहली बार तो काम किया नहीं है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो एक बार और सही। सो डोंट वरी, अपने काम पे फोकस करो, ओके? यस मैम, ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी। आप जब तक हम लोग के साथ में ना, हम लोग का इलीगल काम ऐसे ही चलता रहेगा। अरे मैम, वो हम लोग की ज़मीन पे क्या कर रहे हैं? चल के देखते हैं। इसकी इतनी हिम्मत! ठीक है, सभी लोगों की लिस्ट बनाओ, मैं इनसे आगे बात करता हूँ। ठीक है। अबे ओ, कहाँ अंदर घुसे आ रहे हो तुम लोग? कौन है ये? क्या बोला तूने? तू मुझे नहीं जानता? अरे ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी, जहाँ पर तू खड़ा हुआ है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में इस तरह पैर रखना क्या होता तुझे पता नहीं? इडियट, नॉनसेंस। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता ही है कौन है? तेरी इतनी औकात? तू है कौन सी तोप? इस जिले के जिलाधिकारी हैं ये। क्या? इस शहर के जिला कलेक्टर? सॉरी सर। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन सर,
आप कुछ देखे देखे लग रहे हैं मुझे। अरे तुझे पता है ये वही है जिनकी तूने नोटबुक फाड़ी थी। हाँ, आप तो वही हैं जो कुछ साल पहले मुझे मिले थे और मैंने आपसे शूज़ पॉलिश कराया था, मोची का काम करते थे। हाँ सर, मुझे पता था आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे और आज देखिए ना आप कितने बड़े इंसान बने हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। आज आपको मेरे ऊपर प्राउड फील हो रहा है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का जिला कलेक्टर हूँ और यहाँ के अवैध रूप से जो आपने कब्जा किए ज़मीनों को उसको मैं हटाने वाला हूँ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं क्या, आज आपको मेरे ऊपर प्राउड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ का जिला कलेक्टर बन चुका हूँ। और आपको उस टाइम प्राउड फील नहीं हो रहा था जब मैं एक मोची का काम करता था और मुझे बहुत चाह थी कि मैं अच्छे कोचिंग में जाके पढूं, अच्छे नोट्स पढूं, लेकिन आपने क्या बोला कि मैं गरीब मोची वाला हूँ जो सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको कोई हक नहीं पढ़ाई करने का, सिर्फ पढ़ाई करने का हक सिर्फ आप लोगों का है। और यहाँ तक तो आपने मेरे नोट्स भी फाड़ दिए थे। आपको पता है कि नोट्स मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, रात दिन एक करके मैंने नोट्स बनाया था। और ये नोट्स बनाना कोई हलवा पूरी नहीं है, लेकिन हलवा पूरी होगा वो भी आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के पास तो पैसा है। कभी आप लोगों ने गरीब लोगों से पूछा है कि वो पढ़ाई कैसे करते हैं? हर गरीब आदमी अनपढ़ गवार नहीं होता है। हर गरीब आदमी की चाह होती है कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा नाम कमाए, कुछ अच्छा बन के दिखाए, लेकिन वो अपनी गरीबी की वजह से वो अपने सपने नहीं पूरे कर पाता, अच्छे कोचिंग में नहीं जा पाता। लेकिन तुम लोग क्या जानोगे कि एक गरीब के दिल का हाल क्या होता है? कोई भी गरीब अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियाँ उसे गरीब बना देती हैं। एक गरीब की ना बहुत चाह होती है कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने, नाम कमाए, लेकिन उसको ना 2 वक्त की रोटी भी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो 2 वक्त की रोटी से मेहनत करता है ना, खाता है, उसकी वजह से वो अपने परिवार वालों को पालता है। और तुम लोग क्या जानो कि एक गरीब के दिल का हाल क्या होता है? और यहाँ तक तो आपने मेरे नोट्स भी फाड़ दिए थे। कुछ याद है आप लोगों को? याद होगा भी कैसे? आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, मैं उस टाइम भी पढ़ा लिखा था और आज भी पढ़ा लिखा हूँ। और मुझे ना अपने मेहनत से पूरा भरोसा था, उस टाइम भी और इस टाइम भी। लेकिन आप जैसे कुछ लोग ना गरीब लोगों को मिलते हो और उनको डिमोटिवेट करते हो, उनको भी यही जताना चाहते हो तुम लोग गरीब हो, तुम लोग उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम लोग को ना उनको मोटिवेट करना चाहिए। तुम लोग पास तो पैसा है, अच्छी फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड है, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ झोपड़ियाँ हैं, 2 वक्त की रोटी है और कमाने के लिए कोई छोटा मोटा सा काम है। लेकिन तुम लोग उसको भी छोटा समझते हो, कीड़े मकोड़े की तरह समझते हो। थोड़ा सा भी ये बुद्धि नहीं लगाते हो कि उनके अंदर जो चाह है उससे कुछ पढ़ लिख के कुछ बड़ा कर सकते हैं। और आज देख लो, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, किस लिए? सिर्फ मेरे सपनों की वजह से। और मेरे सपनों में इतना दम था कि आज मैं यहाँ खड़ा था। और तुमने तो ये भी बोला था ना कि मैं लंदन से पढ़ाई करके आई हूँ। क्या मिला लंदन से पढ़ाई करके? आज भी तुम लोग मेरे नीचे काम कर रहे हो। और मैं चाहूँ ना तो यूँ 2 मिनट में तुम लोगों को यहाँ से हटवा सकता हूँ। और जिस ज़मीन में तुम लोग कब्जा करके अवैध रूप से बिल्डिंग बना रहे हो ना, ये ज़मीन सरकार ने गरीब लोगों को दे रखा है। और तुम लोगों ने यहाँ अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ बिल्डिंगें बना दी और बिल्डिंगें बना के उनको रेंट पे देके पैसे खुद लेते हो। अरे तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए किसी गरीब का हक मांगने से। और तुम लोगों को ज़रा से भी शर्म नहीं आती है? अरे मैंने तो सोचा था कि इतने साल बीत गए होंगे, तुम लोग अभी भी सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं। तुम लोग की सोच ना आज भी वैसे गिरी की गिरी है, ये छोटी की छोटी है। अगर आज मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया ना, तुम लोग फिर यही गलती दोबारा अपनाओगे। और तुम लोग ये बिल्कुल मत सोचना ये मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी, बिल्कुल नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का जिला कलेक्टर हूँ और ये मेरा पूरा हक बनता है कि मैं गरीबों के लिए आवाज़ उठाऊँ, उनके न्याय के लिए लड़ूँ। और तुम लोग के ऊपर ना मैं ऐसी कार्रवाई करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। तुम लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब दिन रात जेल में सड़ोगे ना तब समझ में आएगा। कोई तुम लोग छुड़ाने नहीं आएगा। रुद्र, लेडीज़ कांस्टेबल को फ़ोन करो और इनको अंदर ले चलो। लेकिन सर। चुप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम लोग को ज़रा से भी तमीज़ नहीं है कि एक गरीब से कैसे बात करनी चाहिए, एक सीनियर से कैसी बात करनी चाहिए। सॉरी सर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने बोल दिया ना कि अंदर जाओगे तो अंदर जाओगे। और मैं भी देखता हूँ कि अंदर जाने के बाद तुम लोग को कौन छुड़ाने आता है। तुम लोग के मम्मी पापा भी आ जाए ना, कोई नहीं छुड़वाने आएगा। और क्या बोला था तुमने अभी कि नेता से तुमने बात कर ली थी, और जिस नेता से तुम लोगों ने बात की ना, यहाँ पे मीटिंग सेट करवाई है, वो नेता भी जेल के अंदर पहुँच चुका है। अब तुम लोग की बारी है। आ रहा है? जी सर, मैंने फ़ोन कर दिया। सॉरी सर, ऐसी गलती नहीं होगी सर। सर माफ़ कर दीजिए। तुम लोग गरीबों की ज़मीन हथियाते हो। अरे सॉरी सर। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और इस वीडियो में जो मैसेज था कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा गरीब लोगों को दबाते हैं, उनके काम को छोटा समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम इस दुनिया में गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका हक बराबर है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियो बने तो हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करें, अपनी स्टोरी बताएं और वीडियो बनवाएं और लोगों तक पहुंचाएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो लिंक को ज़्यादा शेयर करें।